अगर आपको पैनिक अटैक, एंजाइटी, फियर, एंगर या घबराहट महसूस होती है, मेडिकली सब कुछ सामान्य होते हुए भी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत रहती है, चक्कर, हल्का सर दर्द, डकार, सूजन, सूखा हुआ मुंह, कमजोरी, कुछ ठीक ना लगना, नींद में गड़बड़ी, बाहों या मुंह के आसपास सूनता आना या झुनझुनी फैलना, हाथों और पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन आना, सीने में दर्द और तेज तेज धड़कन, अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो इसकी बड़ी वजह आपका सांस लेने का गलत तरीका भी हो सकता है और इन्हें आप बिल्कुल आसान सी टेक्निक्स के माध्यम से अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। मैंने अपने लंबे अनुभव में देखा है कि कुछ लोगों को बिना किसी इलाज के ही इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टेक्निक्स के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूं। कई बार आप जरूरत से ज़्यादा सांस ले रहे होते हैं, नतीजन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। इसे हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। हाइपरवेंटिलेशन एंजाइटी और पैनिक अटैक के कारण भी होते हैं और इसके परिणाम भी होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जरूरत से ज़्यादा गहरे और ज़्यादा तेज सांस लेने से आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड खून के पीएच को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जब आप हाइपरवेंटिलेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आप में गिरने लग जाता है तो पीएच लेवल भी बढ़ जाता है। इसे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहते हैं। सरल भाषा में बात यह है कि अगर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो ब्रेन को ब्रीदिंग स्लो करने पर मजबूर होना पड़ता है और इसी कारण से आप में एंजाइटी और पैनिक अटैक जैसे लक्षण पैदा होने लग जाते हैं। बस आपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर नॉर्मलाइज करना है। अब आप इस समस्या के समाधान का आसान सा तरीका सीख लो। बस आपने किसी भी ढंग से कम सांस लेना है। आपने इस तरह से मुंह के ऊपर हाथ रखकर कुछ सेकंड तक इसी तरीके से सांस लेना है और इसी तरीके से छोड़ना है ताकि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसी को आप लेते रहें, उसी को आप इनहेल करते रहें। अगर आपके पास कोई कागज का लिफाफा है तो आप उसमें भी सांस ले सकते हैं और उसमें भी छोड़ सकते हैं। आप अपने नाक के एक छेद को थोड़ी देर के लिए बंद करके उससे भी सांस ले सकते हैं ताकि सांस की जो मात्रा आप ले रहे हैं वो थोड़ी सी कम जाए। ऐसे आपने दिन में 3 से 4 बार करना है या तब जरूर करना है जब आपको हाइपरवेंटिलेशन के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। इसके अलावा आपने पेट से सांस लेने के प्रयास करने हैं। एक हाथ छाती पर और दूसरा पेट पर रखें और सांस लेते समय ध्यान रखें कि पेट वाला हाथ राइज होना चाहिए, ना कि छाती वाला। यानी कि सांस लेने पर आपका पेट फूलना चाहिए, आपकी छाती नहीं फूलनी चाहिए। आप 3, 7, 8 का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। 3 तक की गिनती तक आपने सांस लेना है, 7 तक की गिनती तक आपने रोकना है और 8 तक धीरे धीरे इसको निकालना है। इन टेक्निक से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जादू हो गया है। इसके अलावा आप अपने किसी प्रियजन से बात कर सकते हैं जो आपको शांत लहजे में कहे कि आप ठीक हैं, आपको दिल का दौरा पड़ने वाला नहीं है, आप मरने वाले नहीं हैं। मैंने देखा है कि इससे भी बहुत सारे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। इस समस्या के परमानेंट इलाज के लिए आपको माइंडफुलनेस वाली एक्सरसाइज 5, 4, 3, 2, 1 वो जो मैंने आपको सिखा रखी है। 5 चीज़ों को देखना है, 4 चीज़ों को महसूस करना है, 3 चीज़ों को सुनना है, 2 को सूंघना है और 1 का टेस्ट करना है। शारीरिक कसरत भी करनी है और पेट से सांस लेने की आदत डालनी है। रिलैक्सेशन टेक्निक को भी आपने अपनाना है। ये टेक्निक्स आपको कैसी लगी और इससे आपको कितना फायदा हुआ ये आपने मुझे जरूर बताना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।